So we are looking that how this physiology is maintained and how really it do its work. So let us consider here. There are two possible cases. The first possible case for no micturition, and the second possible case when micturition is going to occur. पहला मैं यहां लिखता हूं नो मिक्चुरेशन, यानी जब यूरिन नहीं निकलता है यूरिथ्रा के बाहर। तो यूरिन क्यों नहीं निकलेगा यूरिथ्रा के बाहर? बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टी। सिंपल, ब्लैडर इज एम्प्टी। ये देखिए ना, यहां पर ब्लैडर है, ब्लैडर में यूरिन जमा ही नहीं हुआ तो बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो यूरिनरी ब्लैडर जब एम्प्टी होता है तो उस वक्त एक स्पेशल मैकेनिज्म वो ये है कि देखिए जरा ध्यान से, ये है एक नर्व ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज रिसेप्टर पॉइंट एंड दिस इज दैट नर्व। इट इज टेकिंग द मैसेज फ्रॉम, ये यहां पर एंड केस को थोड़ा जूम कर देना, फिर से लेके जा रहा हूं इस नर्व को। ये दोनों अलग अलग है, ओके। तो इसको नीचे, दे आर नॉट ब्रांचेस ऑफ ईच अदर, दे आर डिस्टिंक्टली। तो ऊपर जो न्यू नर्व ड्रॉ किया देखिए पेन की तरफ, सो दिस नर्व इज कॉल्ड एज पेल्विक सेंसरी नर्व। ये यहां पे उसका जिक्र किए थे अपन ने कि भाई पेल्विक नर्व दो टाइप के, पेल्विक मोटार एंड पेल्विक सेंसरी। सेंसरी का मीनिंग क्या होता है? इट टेक मैसेज फ्रॉम ऑर्गन टू द सीएनएस। सो व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टी, देन पेल्विक सेंसरी नर्व टेक वेरी स्लो सिग्नल और वेरी स्लो स्टिम्युलस टू द सैक्रल रीजन। जरा ध्यान से देखिएगा, सैक्रल रीजन में बहुत स्लो सिग्नल आए। स्लो सिग्नल कब आएंगे? जब आपका यूरिनरी ब्लैडर खाली रहेगा, जब ब्लैडर में यूरिन जमा नहीं होगा। नो मिक्चुरेशन स्टेप के लिए स्लो इंपल्सेस आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम डिट्रूसम मसल टू द सीएनएस थ्रू द पेल्विक सेंसरी नर्व। अब ये पेल्विक सेंसरी नर्व स्लो स्लो स्टिम्युलस ऊपर पास करेगी, तो स्टिम्युलस ऊपर पास होते होते एक्टिवेट कर देगा हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को। व्हेन हाइपोगैस्ट्रिक नर्व गेट एक्टिवेटेड, इट विल पास न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन इन इट्स बोथ ब्रांचेस। तो ऊपर की ब्रांच है डिट्रूसम मसल, लोअर डिट्रूसम मसल पे इसका रिसेप्टर है, एंड लोअर ब्रांच हैविंग इट्स रिसेप्टर टू द इंटरनल स्फिंक्टर। When noradrenaline get released in both sphincter get activated, and due to activation ये sphincter नंबर ऊपर से कितना है भाई? सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड दिस वन इज द फोर्थ sphincter। ये फोर्थ sphincter। तो सेकंड sphincter get activated, third sphincter is also get activated due to receiving the noradrenaline from the hypogastric nerve, which get activated by the slow signal. And as second sphincter and third sphincter get activated, they will get relaxed and contracted. So I am writing here for no micturition process, second sphincter and third sphincter are activated, and after activation the second sphincter becomes relaxed, means detrusum muscle get relaxed and third sphincter also get activated. As a result of activated, it will get contracted. Okay, now the slow impulses are passing on the upper part of the brain. ब्रेन फिर से मैसेज नीचे मोटार नर्व के थ्रू पास करेगा और एक्टिवेट, जब मैसेज नीचे आएगा तो लोअर साइडिंग और व्हेन मैसेज आर मूविंग डाउन, इट विल एक्टिवेट द प्यूडेंडल नर्व।
It will activate which nerve? Pudendal nerve in the sacral region, and when pudendal nerve get activated, it will transport acetylcholine. Acetylcholine is received by fourth sphincter. Fourth sphincter get activated, and as a result of activation, the fourth sphincter become contracted. So I am writing here, fourth sphincter also get contracted. देखिए मैं आपको स्टार्ट में बताया कि स्फिंक्टर जब कांटेक्ट होते हैं, मान लीजिए दोनों स्फिंक्टर्स हैं और बीच में से ट्यूब पास हो रही है, सो व्हेन स्फिंक्टर गेट कॉन्ट्रैक्टेड देन ट्यूब गेट क्लोज. इन दिस सिचुएशन थर्ड स्फिंक्टर एंड फोर्थ स्फिंक्टर, थर्ड फॉर इंटरनल urethral sphincter and fourth is the external urethral sphincter, both get blocked, both get contracted, so tube get contracted and no urine get passed out from the urethra. And second sphincter, which is present in the lower side of the urinary bladder, get relaxed, means urinary bladder is in relaxed state. Okay, due to what? Starting is taking place from when urinary bladder is empty, a very slow stimulus are passing from detrusum muscle of urinary bladder to the spinal cord through the sensory pelvic nerve. Case number 1. Now what is case number 2? For happening of micturition to happen or micturition to occur, what will happen? अच्छा, मिक्चुरेशन यानी यूरिन पास आउट कब होगा बॉडी से? यूरेथ्रा कब यूरिन को एग्जिट आउट करेगा? यूरेथ्रा यूरिन को उस वक्त रिलीज करेगा जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा. एग्जैक्टली, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर गेट्स फुल, then very fast stimulant signal are passing fast. जब ब्लैडर आपका एम्प्टी था तो उस वक्त स्लो स्टिमुलस पास हुए. ओके, नाउ फॉर मैच्योरेशन द ब्लैडर गेट फुल, urinary bladder get full of the urine, and as a result of fullness of the urine fast signal are passing. ये फास्ट जो मैं लिखा ये क्या है? सिग्नल से कहां जा रहे हैं? डिट्रूसम मसल से सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पर जा रहे हैं. किसके थ्रू जा रहे हैं? सेंसरी पेल्विक नर्व. कौन से नर्व? सेंसरी पेल्विक नर्व. फास्ट मैसेज, एंड ड्यू टू फास्ट मैसेज और फास्ट सिग्नल और फास्ट स्टिम्युलेंट, देखिए ध्यान से, फास्ट सिग्नल आया सैक्रल रीजन में, और सैक्रल से उतनी ही फास्ट जब ये ऊपर जाएगा सिग्नल तो ये हाइपोगैस्ट्रियल नर्व को बायपास कर देगा, यानी हाइपोगैस्ट्रल को टच नहीं करेगा, इसको धक्का नहीं देगा, जिसकी वजह से हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इनहिबिट हो जाएगी. अब अगर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इनहिबिट हो गई तो क्या होगा कि नॉर एड्रेनालिन रिलीज नहीं हो पाएगा. नॉर एड्रेनालिन जब आगे नहीं जाएगा तो स्फिंक्टर 2 और स्फिंक्टर 3 को नॉर एड्रेनालिन नहीं मिलेगा. नॉर एड्रेनालिन ना मिलने की वजह से स्फिंक्टर सेकंड और स्फिंक्टर थर्ड एक्टिवेट हो गए क्या इनएक्टिवेट हो गए? यस, इनएक्टिवेटेड. वेरी गुड. स्फिंक्टर 2 एंड स्फिंक्टर 3 गेट इनएक्टिव. मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं. व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फुल ऑफ यूरिन, then very fast stimulant are passing from detrusum to the sacral region of spinal cord through the sensory pelvic nerve, and with the same speed signals are moving up towards the pons, and due to the fast speed signal did not touch the hypogastric nerve. Signal bypass the hypogastric nerve. As a result of this, hypogastric nerve is inhibited and it did not passing the noradrenaline. Due to absence of noradrenaline, second receptor and third receptor did not receive the noradrenaline and remain inactivated. Due to inactivation, what will happen?
second receptor get contracted and third receptor get relaxed. These are the opposite process if sphincters are inactivated, and these are the process when sphincters are activated. Okay, so what happens when bladder is full of urine? Second sphincter and third sphincter are inactivated. Third sphincter is also inactivated. It did not receive the noradrenaline and it will become contracted. It will become relaxed. Okay, थोड़ा इधर इसको zoom कर दो, नहीं दिख रहा हूं मैं तो. Now what will happen? When signal is bypassing the hypogastric nerve and speedy, the signal is moving to the pons. In this pons region, there is a micturition reflex center is present. Micturition reflex center is present in the pons, which is a part of hindbrain. This is forebrain, this is midbrain, and these two part are the hindbrain, and third part of the hindbrain is medulla oblongata and cerebellum. इसके पीछे आएगा cerebellum, जो यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं किया. ओके, तो pons contain the center for micturition reflex. फिर पॉन्स को जब पता चलेगा कि भाई यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया है, क्योंकि एकदम तेजी से सिग्नल आया, तो पॉन्स फिर वापस सिग्नल डाउन पास करेगा, मतलब मोटार सिग्नल. अब ये ऑर्डर आ रहा है जो मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज व्हाट? दिस इज ऑर्डर, एंड दिस ऑर्डर विल एक्टिवेट द, ध्यान से सुनिएगा, द मैसेज और ऑर्डर इज मूविंग डाउन फ्रॉम पॉन्स टू द sacral region. This order activate the pelvic motor nerve. Pelvic motor nerve, which is drawn by the blue color. This pelvic motor nerve get activated. Activated means it release its neurotransmitter, and neurotransmitter is in the form of acetylcholine. So acetylcholine moving fastly and release out. So this acetylcholine is received by sphincter number 1, which is present on the upper detrusum muscle. And when sphincter first, I am writing over here, when sphincter first receive the acetylcholine, first sphincter get activated, and when first sphincter is activated, it will get contracted. Correct. It will get contracted, and at the same time the message is also the message will inhibit the pudendal nerve. When urinary bladder gets full of the urine, pudendal nerve is inhibited. अब pudendal nerve inhibit हो गई तो ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर कैरी नहीं करेगी, and when it does not carry the neurotransmitter is not received by fourth sphincter, so fourth sphincter gets inactivated. Pudendal nerve ने एसिटिलकोलिन रिलीज ही नहीं किया तो फोर्थ स्फिंक्टर रिसीव नहीं करेगा. फोर्थ स्फिंक्टर ने एसिटिलकोलिन रिसीव भी नहीं किया तो फोर्थ स्फिंक्टर इनएक्टिवेट रहेगा, और जब फोर्थ स्फिंक्टर इनएक्टिवेट रहता है तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टेड. ओके, sorry, it will get relaxed. Contract का अपोज relax. So fourth sphincter get inactivated due to inhibition of its nerve, and due to inactivation the fourth sphincter get what? Relax. अब देखिए ये स्फिंक्टर क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टेड, तो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आ गया. सेकंड स्फिंक्टर क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टेड, तो फिर और यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आ गया, ऊपर से भी प्रेशर, नीचे से भी. मान लो आपके पास में एक बलून है, आप बलून के टॉप पर भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बॉटम पे भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. ओके, थर्ड स्फिंक्टर, थर्ड रिसेप्टर मतलब स्फिंक्टर. स्फिंक्टर क्या हो गया भाई? रिलैक्स, मतलब ये दोनों स्फिंक्टर खुल गए, ट्यूब ओपन हो गई.
एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये भी ओपन हो गया, रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो गया मतलब ट्यूब कंप्लीटली ओपन हो गई, यूरेथ्रा कंप्लीटली ओपन हो गया। अब यहां से यूरिन बाहर निकलना शुरू होगा। इसे मिक्चुरेशन भी कह सकते हैं और ओवाइड प्रोसेस भी कह सकते हैं। ओके, so this is all about the physiology of micturition। आप डायग्राम के साथ इसको और अच्छे तरीके से आपके पास लिखिए और इसको नीट के लिए याद रखिए। रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब इस लेक्चर में हमारा एक सब टॉपिक बाकी है, उस सब टॉपिक का नाम है डिसीज रिलेटेड टू दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।